देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, जहां का जल सदैव पवित्रता की गवाही देता है, उस संगम के तट पर एक विशाल हवेली अडिग खड़ी थी। यह हवेली किसी राजा या सामंत की नहीं, बल्कि इस घाटी के सबसे धनी पर दुर्भाग्य से सबसे दुखी जौहरी विमलेंदु की थी। विमलेंदु नाम के विपरीत भीतर से निर्मल नहीं था। एक अदृश्य दुख का काला धब्बा उसके वैभव को हर पल ग्रहण लगाए रहता था। यह विडंबना थी कि विमलेंदु की संपत्ति उसकी आत्मा की पवित्रता से मेल खाती थी। वह इतना धर्मात्मा था कि लोग उसे साक्षात दानवीर कर्ण कहते थे। विशेषकर कार्तिक मास में उसकी धर्मपरायणता चरम पर होती थी। प्रभात की पहली किरण फूटने से पहले विमलेंदु की काया गंगा के शीतल जल में डुबकी लगा रही होती थी। सहस्त्र दीपदान से गंगा का तट किसी स्वर्गीय उत्सव स्थल सा जगमगा उठता था। उसका अन्नदान इतना विस्तृत था कि देवप्रयाग का कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। वह धर्म के हर नियम का पालन करता था, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परमार्थ में लगाता था, इस आशा में कि कर्मों की यह अग्नि शायद उसके जीवन के एकमात्र विकराल श्राप को जलाकर राख कर देगी। किंतु यह श्राप धर्म या दान से कटने वाला नहीं था। यह तो विमलेंदु के अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था, एक अदृश्य कैंसर जो उसकी आत्मा को खोखला कर रहा था। यह श्राप उसकी तिजोरी से जुड़ा था, जिस तिजोरी में दुनिया की सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, दुर्लभ रत्न और अमूल्य आभूषण रखे जाते थे। हर पूर्णिमा की रात्रि को एक भयावह अमानवीय रूपांतरण होता था। जैसे ही चंद्रमा अपने पूर्ण चक्र को पूरा करता, तिजोरी के भीतर रखा हर स्वर्ण, हर मुहर, हर ईंट अचानक एक ठंडी, बेजान, कालातीत कोयले के टुकड़े में बदल जाती थी। वह स्वर्ण की दमक, वह धातु का मूल्य, सब एक क्षण में राख में बदल जाता। अगली सुबह विमलेंदु केवल कोयले का ढेर देखता। ये घटना एक माह का चक्र थी, जो उसके परिश्रम, उसके धनार्जन के हर प्रयास को एक क्रूर मजाक में बदल देती थी। यह कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी, वर्ष की सबसे पवित्र पूर्णिमा। विमलेंदु की आंखें रात की स्याही में डूबी थीं, पर मन में एक अंतिम दृढ़ निश्चय का प्रकाश था। पिछली पूर्णिमा के विनाश के बाद विमलेंदु टूट चुका था। अब उसके पास केवल एक अंतिम स्वर्ण भंडार बचा था, उसके जीवन की अंतिम पूंजी। उसने अपने निजी कक्ष में बैठकर एक भयानक निर्णय लिया। वह अपना सर्वस्व दान कर देगा। उसने सोचा कि यदि वह स्वयं को शून्य कर देगा, तो शायद श्राप को नष्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, या शायद इस चरम दान से उसका श्राप कट जाएगा। लेकिन एक अंतिम मोह, एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। उसने अपना बचा हुआ सारा स्वर्ण भंडार अपनी हवेली के सबसे गुप्त स्थान पर, एक प्राचीन पत्थर की दीवारों वाले तहखाने में छिपा दिया। यह स्थान इतना गुप्त था कि उसकी पत्नी तक इससे अनभिज्ञ थी। तहखाने का द्वार पत्थरों के बीच एक दरार सा दिखता था। विमलेंदु ने दरवाजे पर बैठकर प्रतिज्ञा ली। यह कोई सामान्य प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की एक कठोर शपथ थी। उसने गंगा के जल को साक्षी मानकर कहा, यदि इस पूर्णिमा की रात्रि यह अंतिम स्वर्ण भी कोयला बना, तो मेरा जीवन व्यर्थ है, इस संपत्ति का कोई अर्थ नहीं। मैं कल प्रातःकाल इसी गंगा में, जहां मैं नित्य स्नान करता हूँ, जल समाधि ले लूंगा। या तो श्राप कटेगा या विमलेंदु कटेगा। रात ने देवप्रयाग को अपनी काली चादर में लपेट लिया था। ऊपर आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से धीरे धीरे गोल हो रहा था। उसकी शांत रजत रोशनी तहखाने के संकरे द्वार पर बैठे विमलेंदु के थके चेहरे पर पड़ रही थी। विमलेंदु की धड़कनें प्रकृति की लय से अलग एक खतरनाक ताल में बज रही थीं। वह आंखें बंद करके बस उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जब चंद्रमा अपने पूर्ण होने की घोषणा करेगा और समय ये तय करेगा कि जौहरी को मुक्ति मिलेगी या मोक्ष। तहखाने के द्वार पर बैठे विमलेंदु का हर पल एक युग सा भारी था। चंद्रमा की किरणें अब सीधे, कठोर और निर्मम होकर पड़ रही थीं, मध्य रात्रि के आगमन की उद्घोषणा करती हुई।
अभी तक कोई रूपांतरण नहीं हुआ था, पर विमलेंदु का हृदय जानता था कि यह केवल समय का प्रश्न है। प्रतीक्षा का यह बोझ असहनीय था। यदि कोयला ही बनना है तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, उसने स्वयं से फुसफुसाया। वह अपनी शपथ पर अडिग था। दान ही अंतिम उपाय है। एक झटके में वह उठा। गुप्त तहखाने को बंद किए बिना वह हवेली के विशाल द्वार से बाहर निकल गया, जैसे कोई कैदी अपनी कोठरी से भाग रहा हो। उसका मन अशांत था, पर पग गंगा के घाट की ओर मुड़ गए। देवप्रयाग का मुख्य घाट अब पूर्णतः नीरवता में डूबा था। केवल जल की कलकल ध्वनि और दूर कहीं जलते हुए दीपों की टिमटिमाहट थी, जो उसकी आत्मा के अंधेरे को और गहरा कर रही थी। ठंड तीखी थी, हड्डी गला देने वाली। उसने किनारे पहुंचकर एक अंतिम प्रतीकात्मक स्नान किया। जल की शीतलता ने उसके शरीर को स्तब्ध कर दिया, पर मन की आग बुझ न सकी। कांपते हाथों से उसने अपने वस्त्रों की जेब में रखी अपनी अंतिम सबसे कीमती स्वर्ण मुद्रा निकाली। यह उसके जीवन का अंतिम भौतिक अवशेष था और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना था जो इसका असली हकदार हो। उसकी दृष्टि घूमकर घाट के एक निर्जन कोने पर जा टिकी। वहां पत्थरों की ओट में ठंड में सिकुड़ता हुआ एक याचक बैठा था। वह इतना दुबला-पतला था कि मानो अंधेरे में घुल मिल गया हो। जब विमलेंदु उसके समीप गया, तब पता चला कि वह याचक अंधा था। उसकी आंखों में कोई ज्योति नहीं थी, केवल निराशा का एक खालीपन था। याचक, ओ याचक! विमलेंदु की आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे वह समय के साथ दौड़ रहा हो। आज कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि है। मैं अपना सर्वस्व दान कर रहा हूँ। ये लो, मेरी अंतिम स्वर्ण मुद्रा। इसे स्वीकार करो और मुझे मुक्त करो। याचक ने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां विमलेंदु की हथेली से टकराईं, पर उसने स्वर्ण मुद्रा नहीं उठाई। विमलेंदु को लगा शायद वह आंखें न होने के कारण मुद्रा को टटोल नहीं पा रहा। महाराज! याचक की आवाज में एक अनूठी, शांत और विचित्र गंभीरता थी, जिसने विमलेंदु को चौंका दिया। धन्यवाद, किंतु मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए। ये रात्रि ठंडी है, आप मुझे कंबल दें। यदि आप भूखे हैं तो अन्न दें। विमलेंदु अधीर हो उठा। समय नहीं है, ये मेरी अंतिम भेंट है। ले लो और मुझे अपने मार्ग पर जाने दो। याचक ने अचानक सिर उठाया। उसकी ज्योतिहीन आंखें मानो विमलेंदु के हृदय को भेद रही थीं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान खिली, जो घाट की भयावह नीरवता में एक अप्रत्याशित झटके सी लगी। उसने स्पष्ट, स्थिर स्वर में कहा, सेठ विमलेंदु, मुझे वह स्वर्ण नहीं चाहिए जो कल कोयला बन जाएगा। यह वाक्य विमलेंदु के कानों में एक बम विस्फोट की तरह गूंजा। उसकी श्वास अटक गई। उसका शरीर स्तब्ध हो गया। तो तुम्हें मेरे श्राप के विषय में कैसे पता? विमलेंदु हकलाया। यह रहस्य उसकी पत्नी भी नहीं जानती थी, केवल वह और तिजोरी जानते थे। याचक की मुस्कान और गहरी हुई। देवप्रयाग में ऐसा कोई रहस्य नहीं जो गंगा से छिपा हो, और जो गंगा जानती है वह उसके सच्चे सेवकों से कैसे छिपा रह सकता है। उसने अपनी उंगलियों से स्वर्ण मुद्रा को धीरे से छुआ, पर उठाया नहीं। सेठ, मुझे वह दान दो जो कभी अपना रूप नहीं बदलता। जो स्वर्ण है वह कोयला बन जाता है, जो अन्न है वह सड़ जाता है, पर जो अविनाशी है उसे दान करो। विमलेंदु का मन भंवर में फंस गया। वह क्या वस्तु है? तिजोरी खाली है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय जल समाधि के। याचक खड़ा हो गया। वह लंबा, कृशकाय था और उसकी उपस्थिति में एक अलौकिक बल था। उसने विमलेंदु के कंधे पर अपना हाथ रखा। वह स्पर्श ठंडा पर बिजली सा तीव्र था। तुम्हारी तिजोरी में नहीं सेठ, वह तुम्हारे भीतर है। जाओ, उसे ढूंढो। तुम्हारे पास सूर्योदय तक का समय है। यदि तुमने उसे ढूंढ लिया और दान कर दिया तो श्राप अवश्य कटेगा। यदि नहीं। याचक ने शेष वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर उसका निहितार्थ स्पष्ट था। विमलेंदु को प्रश्न पूछने का
या याचक को रोकने का अवसर नहीं मिला। जैसे ही याचक ने अपना हाथ हटाया, वह अंधेरे में विलीन हो गया। न उसने कोई पग ध्वनि छोड़ी, न कोई छाया। वह वहां था ही नहीं, मानो वह केवल विमलेंदु की हताशा से उत्पन्न एक भ्रम था, एक अदृश्य चेतावनी। विमलेंदु अकेला कंपी हुई रात में खड़ा था। अब उसे केवल एक प्रश्न सता रहा था, वह अविनाशी दान क्या है जो उसके भीतर छिपा है, और क्या वह इसे सूर्योदय से पहले ढूंढ पाएगा, इससे पहले कि उसकी अंतिम स्वर्ण मुद्रा कोयला बन जाए और वह गंगा में अपना जीवन विसर्जित कर दे। घाट की नीरवता में अदृश्य हुए याचक के शब्द विमलेंदु के कानों में हथौड़े से बज रहे थे। तुम्हारी तिजोरी में नहीं, तुम्हारे भीतर है। लेकिन याचक ने यह भी कहा था कि वह श्राप जानता है, और ये श्राप स्वर्ण को कोयले में बदलता है। यदि याचक सच कह रहा था, तो श्राप का मूल कारण तिजोरी में होना चाहिए। विमलेंदु, जो कुछ क्षण पहले जल समाधि लेने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, अब एक अज्ञात ऊर्जा से भरा था। उसने घाट से हवेली तक की दूरी मध्य रात्रि के उस भयावह सन्नाटे में लगभग दौड़कर तय की। उसके पैरों की आवाज, उसके हृदय की धड़कन और याचक के शब्द सब मिलकर एक उन्मत्त ताल बना रहे थे। वह हाफता हुआ अपनी हवेली के गुप्त तहखाने के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थरों को हटाकर तहखाने का संकरा रास्ता खोला, ठंडी बासी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। भीतर गहन अंधकार था, जिसे विमलेंदु ने एक टिमटिमाते दिए से भेदा। उसकी दृष्टि सबसे पहले उस ऊंचे चबूतरे पर गई, जहां उसने अपनी अंतिम स्वर्ण राशि रखी थी। ढेर सारी मुहरें और आभूषण जो किसी भी क्षण कोयले में बदल सकते थे। विमलेंदु कांपा, पर आज उसे स्वर्ण की चिंता नहीं थी। अदृश्य याचक ने उसकी चेतना को कहीं और खींच लिया था। विमलेंदु को आभास हुआ कि इस तहखाने में कोई और वस्तु है जो स्वर्ण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और जिस पर उसका ध्यान पीढ़ियों से नहीं गया था। दिए की मंद रोशनी में उसकी नजर फर्श के किनारे एक टूटी हुई चट्टान के नीचे दबी एक वस्तु पर पड़ी। ये एक छोटी नक्काशीदार प्राचीन संदूक थी। विमलेंदु ने इस संदूक को कभी नहीं खोला था। उसने इसे केवल एक पारिवारिक धरोहर मानकर छोड़ दिया था, जिस पर वर्षों से धूल जम चुकी थी। उसने संदूक को बाहर निकाला। यह भारी था और इसकी लकड़ी पर ऐसे प्रतीकों की नक्काशी थी जो इस युग के नहीं लगते थे। विमलेंदु ने कांपते हाथों से संदूक का प्राचीन तांबे का ताला तोड़ा। ताले के टूटने की कर्कश ध्वनि तहखाने की दीवारों से टकरा कर लौट आई। संदूक के भीतर स्वर्ण नहीं था, न रत्न न मुहर। वहां केवल एक वस्तु थी, सावधानी से रखी हुई, एक जीर्ण शीर्ण दीमक खाया हुआ ताड़पत्र। विमलेंदु ने ताड़पत्र को अत्यंत सावधानी से खोला। स्याही यद्यपि फीकी पड़ गई थी, लेकिन अक्षर अब भी स्पष्ट थे। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। वह केवल एक कहानी नहीं पढ़ रहा था, वह अपनी आत्मा के मूल स्रोत को पढ़ रहा था। ताड़पत्र पर लिखा था, मैं यक्ष मणिभद्र द्वापर युग में धन के स्वामी कुबेर का कोषाध्यक्ष था। मेरा अहंकार उस पर्वत से भी ऊंचा था जिस पर मेरा वास था। रास पूर्णिमा की एक शुभ रात्रि में, जब वृंदावन में स्वयं पुरुषोत्तम अपने भक्तों के साथ आनंद रस में लीन थे, मैंने स्वर्ग से अपार स्वर्ण वर्षा करके रास में विघ्न डालने का प्रयास किया। मेरा मूर्खतापूर्ण अहंकार था कि मेरा संचित स्वर्ण गोपियों के निस्वार्थ प्रेम और प्रभु की अलौकिक बांसुरी की ध्वनि से अधिक मूल्यवान है। विमलेंदु के हाथ कांप रहे थे। ताड़पत्र पर आगे लिखा था, इस अक्षम्य पाप और अहंकार के लिए मुझे श्राप मिला। मुझे मेरी स्वर्गीय पदवी से वंचित कर दिया गया और यह कठोर दंड दिया गया कि मेरा वंश जो धन संग्रह करेगा वह मेरे अहंकार का भार ढोएगा। ये श्राप है। जब तक मेरा वंशज स्वर्ण और प्रेम का वास्तविक आध्यात्मिक मूल्य नहीं समझेगा, तब तक उसका संचित स्वर्ण हर पूर्णिमा की रात्रि को कोयले में बदलता रहेगा। यह रूपांतरण मेरे वंशज के हृदय को शुद्ध करने का साधन बनेगा। इस पीड़ा से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह अविनाशी दान करेगा।
ताड़पत्र अंततः उसकी हथेली से फिसलकर नीचे गिर गया। विमलेंदु का दुख अब एक भीषण भय में बदल गया था। वह देवप्रयाग का जौहरी नहीं, वह सदियों पहले का धनमद में चूर एक यक्ष का वंशज था। उसका जीवन, उसका धन, उसका श्राप सब एक पौराणिक नाटक का हिस्सा थे। वह अवाक होकर तहखाने के फर्श पर बैठा रहा। अब वह श्राप का कारण जानता था, पर मुक्ति का उपाय अभी भी अज्ञात था। अविनाशी दान क्या है? प्रेम का वास्तविक मूल्य क्या है? और वह इसे सूर्योदय से पहले कैसे खोजेगा, जब गंगा घाट पर जल समाधि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। घड़ी तेजी से भाग रही थी और उसके पास केवल कुछ ही घंटे शेष थे। ताड़पत्र के अक्षर विमलेंदु के मन में जलती हुई अग्नि के समान थे। वह केवल जौहरी नहीं था, वह यक्ष मणिभद्र का वंशज था, जिसका अहंकार प्रेम के विरुद्ध खड़ा हुआ था। श्राप की जड़ अब तिजोरी में नहीं, बल्कि द्वापर युग में थी। समस्या स्वर्ण का कोयला बनना नहीं थी, समस्या थी प्रेम और स्वर्ण के मूल्य को न समझना। उसे तुरंत बोध हुआ कि उसे केवल स्नान, दान या पश्चाताप नहीं करना है, उसे रास के मर्म को खोजना होगा। वह निस्वार्थ प्रेम, वह दिव्यता जो वृंदावन में प्रवाहित हुई थी और जिसे उसके पूर्वज ने अपने अहंकार से दूषित करने का प्रयास किया था। लेकिन इस कलिकाल में, इस देवप्रयाग में वह वास्तविक दिव्य रास कहाँ खोजेगा? वृंदावन तो दूर था और सूर्योदय होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष थीं। अविनाशी दान क्या है? प्रेम का मूल्य क्या है? उसके भीतर एक तीव्र बेचैनी उठी। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने उसके श्राप के रहस्य को छुआ था, घाट पर मिला अदृश्य याचक। विमलेंदु ने तहखाने का द्वार बंद किया, ताड़पत्र को अपने सीने से लगाया और उन्मत्त की तरह वापस गंगा के घाट की ओर भागा। वह याचक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह निश्चित रूप से इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी था। विमलेंदु हाफते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने याचक को छोड़ा था। घाट की ठंड अब उसके शरीर को महसूस नहीं हो रही थी। उसकी आंखें हर पत्थर, हर छाया में याचक को खोज रही थीं। याचक, ओ दाता, विमलेंदु ने पुकारा। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंजकर वापस लौट आई। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, वह अविनाशी दान क्या है? कोई उत्तर नहीं मिला। पत्थरों की वह ओट अब खाली थी, मानो वह याचक कभी वहां था ही नहीं। विमलेंदु निराशा के गर्त में डूबने ही वाला था कि उसकी नजर जल की ओर गई। गंगा के किनारे, जहां भयंकर लहरें आपस में टकरा रही थी, एक छोटी नौका मल्लाह के सहारे टिकी थी। नौका का मल्लाह पतवार थामे खड़ा था। उस मल्लाह का मुख अद्भुत, अलौकिक तेज से दमक रहा था। उसकी वेशभूषा सामान्य थी, पर उसके घुंघराले लटों के बीच एक साधारण सा मोर पंख खोसा था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जो इस तूफानी रात्रि के विपरीत थी। विमलेंदु धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मल्लाह, भाई मल्लाह, क्या तुमने यहाँ एक अंधे, कृशकाय याचक को देखा है? मल्लाह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी सौम्य थी कि विमलेंदु को लगा मानो वर्षों बाद उसने कोई सुखद संगीत सुना हो। सेठ विमलेंदु, मल्लाह ने मधुर पर दृढ़ स्वर में कहा, जिसे तुम याचक समझ रहे हो, वह तो दाता है, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य देने आया था। वह धीरे से नौका की रस्सी थामे हुए आगे झुका। और जिसे तुम स्वर्ण समझ रहे हो, वह धूल है, जो केवल अहंकार का बोझ ढोती है। विमलेंदु चौंक गया। इस मल्लाह को भी उसके श्राप, याचक और दाता के बारे में कैसे पता चला? तुम कौन हो? विमलेंदु ने पूछा। मल्लाह ने अपनी पतवार को गंगा के जल में डुबोया। मैं वो हूं जो तुम्हें उस पार ले जा सकता हूं। उसकी आंखें, जिनमें अब मोर पंख की छाया पड़ रही थी, विमलेंदु के हृदय को भेद रही थीं। बैठो नौका में, सेठ, उसने कहा, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां आज भी रास होता है, जहां स्वर्ण और प्रेम
का वास्तविक मूल्य तय होता है। विमलेंदु पूरी तरह संशय में डूब गया। यह मल्लाह कौन है? यह देवप्रयाग की तूफानी बर्फीली गंगा उसे कहाँ ले जाएगी? क्या यह उसकी जल समाधि का मार्ग है या उसके श्राप से मुक्ति का? लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। सूर्योदय निकट था और अविनाशी दान की खोज अब एक अनजान मल्लाह के हाथों में थी। वह बिना कोई प्रश्न पूछे उस रहस्यमय मल्लाह की नौका में चुपचाप बैठ गया। मल्लाह ने पतवार उठाई और नौका गंगा की अंधेरी गरजती हुई धाराओं में उतर गई। रहस्यमय मल्लाह की नौका अब देवप्रयाग की प्रचंड मध्य गंगा में थी। लहरें तूफान की तरह नौका के किनारों से टकरा रही थीं, पर मल्लाह शांति से पतवार थामे था, मानो वह तूफान का नहीं बल्कि गंगा के हृदय का निवासी हो। विमलेंदु ने देखा कि कार्तिक पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा अब ठीक उनके शीश पर था। उसकी तीक्ष्ण श्वेत रोशनी जल पर पड़कर एक रजत मार्ग बना रही थी जो अनंत की ओर जाता प्रतीत होता था। यह वह निर्णायक क्षण था जिस क्षण में तहखाने का अंतिम स्वर्ण कोयला बनने वाला था। अचानक मल्लाह ने पतवार खींच ली। नौका जो कुछ पल पहले उन्मत्त गति से चल रही थी, अब जल के बीचों बीच पूर्णतः स्थिर हो गई। चारों ओर गहन अंधकार और जल की अनवरत गर्जना थी और ऊपर चंद्रमा की निर्मम आंख। विमलेंदु ने घबराकर पूछा, मल्लाह, ये क्या? वृंदावन यहाँ कहाँ है? तुम मुझे कहाँ ले आए हो? सूर्योदय निकट है। मल्लाह ने अपनी मधुर मुस्कान बनाए रखी। उसकी आंखें, जिनमें मोर पंख का प्रतिबिंब झलक रहा था, विमलेंदु की ओर मुड़ी। वृंदावन, विमलेंदु, कोई स्थान नहीं है। वृंदावन मन की अवस्था है। मल्लाह ने धीमे किंतु अत्यंत प्रभावशाली स्वर में कहा। वह अवस्था जहाँ व्यक्ति स्व को विसर्जित करके केवल प्रेम में लीन हो जाता है। तुम्हारे पूर्वज ने इसी प्रेम को स्वर्ण के अहंकार से मापा था। मल्लाह ने आगे झुककर विमलेंदु के सीने पर हाथ रखा जहाँ ताड़ पत्र छिपा था। उसका स्पर्श ठंडा था पर ज्ञान का ताप लिए हुए था। आज पूर्णिमा का दान तुम्हें करना है, वह दान जो तुम्हें अदृश्य याचक ने मांगा था, अविनाशी दान। तुम्हारे पास भौतिक रूप से कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी तिजोरी या तो खाली हो चुकी होगी या कोयले से भरी। तुम्हारा अंतिम स्वर्ण जो तुमने मुझे देने का प्रयास किया था, वह भी धूल बन चुका होगा। विमलेंदु कांप गया। तो मैं क्या दूं? मेरे पास देने के लिए अब केवल मेरा जीवन शेष है। मल्लाह ने अपनी उंगली विमलेंदु की ओर इंगित की, फिर ताड़ पत्र की ओर संकेत किया। यह श्राप, विमलेंदु, मल्लाह ने स्पष्ट किया, यह सदियों पुराना दुख। तुम्हारा यह अहंकार कि मैं देवप्रयाग का सबसे धनी जौहरी हूं, और अब यह अहंकार कि मैं सबसे दुखी, सबसे शापित व्यक्ति हूं। मल्लाह की आवाज अब गुरु की गर्जना बन गई। यह दुख, ये श्राप, यह कथा, ये सब तुम्हारी पहचान बन चुका है। तुम इसी में जी रहे हो। क्या तुम अपने इस मैं का, अपने इस श्राप का पूर्ण दान कर सकते हो? क्या तुम यह स्वीकार करके कि तुम केवल यक्ष मणिभद्र के वंशज नहीं बल्कि एक सामान्य मनुष्य हो, इस पहचान को गंगा को समर्पित कर सकते हो? यही तुम्हारा अविनाशी दान है। अपनी पहचान, अपने दुख, अपने अहंकार का विसर्जन। विमलेंदु के सामने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। अब दान स्वर्ण का नहीं बल्कि स्वयं का करना था। अपने दुख से चिपके रहना ही उसका अंतिम अहंकार था। उसने आंखें बंद कर ली। गंगा की लहरें उसके कान में फुसफुसा रही थीं। उसने अपने भीतर के स्वर्ण अहंकार को कोयला, धूल मान लिया। उसने ताड़ पत्र निकाला जो उसके अस्तित्व का प्रमाण था और गंगा की मध्य धारा में विसर्जित कर दिया। मैं दान करता हूँ। विमलेंदु की आवाज में एक अजीब सी मुक्ति थी। मैं अपने इस श्राप का दान करता हूँ। मैं यक्ष नहीं, मैं धनी नहीं, मैं दुखी नहीं। मैं केवल एक आत्मा हूँ।
जो अब केवल प्रेम को जानना चाहती है। जैसे ही ताड़पत्र गंगा के जल को छूकर डूबा, एक चमत्कार हुआ। चंद्रमा की रोशनी अचानक 100 गुना बढ़ गई। गंगा का जल दूधिया हो गया। मल्लाह के मुख का तेज इतना प्रखर हो उठा कि विमलेंदु आंखें नहीं खोल पाया। उसे ऐसा लगा जैसे वह मध्य गंगा में नहीं, बल्कि वृंदावन के किसी अलौकिक रास स्थल पर बैठा है। मल्लाह ने मधुर ध्वनि में कहा, उत्तम विमलेंदु, प्रेम का मूल्य किसी स्वर्ण से नहीं होता। यह दान अविनाशी है। विमलेंदु ने धीरे से आंखें खोली। नौका फिर से किनारे की ओर बढ़ रही थी। मल्लाह का मुख अब शांत था, पर उसकी आंखों में वही दिव्य प्रकाश था। सुबह होने वाली थी। सूर्य की पहली किरणें देवप्रयाग के घाटों को छूने लगी थीं। किनारे पहुंचकर मल्लाह ने विमलेंदु को उतारा। अब जाओ सेठ, तुम्हारा श्राप कट गया। विमलेंदु ने मुड़कर पूछा, आप कौन हैं? मल्लाह मुस्कुराया। उसके सिर पर लगा मोर पंख हवा में झूल गया। तुम मुझे घाट पर याचक के रूप में मिले, मध्य गंगा में मल्लाह के रूप में। पर जब तुम अपनी हवेली जाओगे तो मुझे एक सेवक के रूप में पाओगे। ये कहकर मल्लाह अपनी नौका के साथ भोर के कुहासे में विलीन हो गया। विमलेंदु अपने घर लौटा। उसका हृदय अब हल्का था। उसने भागकर गुप्त तहखाने का द्वार खोला। सूर्य की पहली किरणें तहखाने में प्रवेश कर चुकी थीं। चबूतरे पर स्वर्ण का ढेर अब भी था। वह कोयला नहीं बना था। श्राप कट चुका था, लेकिन अब विमलेंदु को उस स्वर्ण की कोई इच्छा नहीं थी। उसे याद आया, मल्लाह ने कहा था कि वह उसे सेवक के रूप में मिलेगा। विमलेंदु ने हवेली के मुख्य द्वार पर कदम रखा। वहां उसका सेवक, जो रोज की तरह झाड़ू लगा रहा था, मुड़ा। यह वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही अलौकिक शांति। बस अब वह अंधा नहीं था। नमस्ते सेठ विमलेंदु, सेवक ने कहा। आइए, आज से हम इस स्वर्ण का दान परमार्थ में करते हैं। अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं। विमलेंदु ने सिर झुकाया। उसे अविनाशी दान का अर्थ मिल चुका था, स्वयं का समर्पण और निस्वार्थ प्रेम। गंगा की मध्य धारा में, जहां चंद्रमा अपनी पूर्णता का साक्षी था, विमलेंदु ने एक अलौकिक सत्य का सामना किया। उसके सामने न केवल एक श्राप का रहस्य था, बल्कि युगों युगों से चला आ रहा अहंकार का बोझ था। मल्लाह के शब्दों ने उसे विवश कर दिया कि वह अपने अस्तित्व की सबसे मूल्यवान और सबसे जहरीली वस्तु का त्याग करे, अपना मैं होने का भाव। विमलेंदु ने मल्लाह के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसे अब कोई संदेह नहीं था। घाट पर मिला अदृश्य याचक और मध्य धारा का यह रहस्यमय मल्लाह, ये सब एक ही थे। उसके हृदय ने उन्हें पहचान लिया था, भले ही उसकी बुद्धि अब भी प्रश्न कर रही थी। उस मल्लाह के अलौकिक तेज, मोरपंख की छाया और ज्ञान की गहराई ने विमलेंदु को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि वह किसी साधारण व्यक्ति के समक्ष नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के स्वरूप के सामने खड़ा है, जो उसके पूर्वज के पाप का निवारण करने आए हैं। विमलेंदु ने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से अब कोई भय नहीं, बल्कि केवल आत्मशुद्धि का वेग बह रहा था। उसने कंपाती किंतु दृढ़ आवाज में कहा, प्रभु, मैं सब समझ गया। मेरा श्राप मेरा स्वर्ण नहीं, मेरा अहंकार था कि मैं यक्ष का वंशज हूँ, मैं धनी हूँ या मैं दुखी हूँ। यह अहंकार ही मेरा अंतिम स्वर्ण था, जिसे मैं वर्षों से संचित कर रहा था। अब मैं इसे दान करता हूँ। उसने अपने सीने से ताड़पत्र, अपने पूर्वज की पहचान, निकाला और उसे मल्लाह के चरणों के समीप बहती गंगा की धारा में अर्पित कर दिया। प्रभु, उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। ये पश्चाताप के आंसू थे, विसर्जन के आंसू थे और प्रथम बार प्रेम के आंसू थे। मैं यह श्राप, यह दुख और यह मैं होने का भाव सब आपको दान करता हूँ। मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। मल्लाह मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की समस्त करुणा समाई हुई थी।
उन्होंने नौका पर बैठे विमलेंदु को उठाया और अत्यंत स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ रखा। विमलेंदु, गंगा के जल में नित्य डुबकी लगाना केवल स्नान है, मल्लाह ने धीरे से कहा, किंतु पश्चाताप और आत्मसमर्पण के इन अश्रुओं में भीगना ही वास्तविक स्नान है, जो आत्मा के युगों युगों के मैल को धो देता है। मल्लाह ने उसके दान की महत्ता समझाई। स्वर्ण देना केवल दान है, एक भौतिक विनिमय, किंतु अपना अहंकार, अपनी पहचान, अपना दुख सब दे देना महादान। यह अविनाशी है क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा का मूल्य है। और विमलेंदु, जब भक्त अपना अहंकार दान कर देता है, तब भक्त और भगवान के बीच जो निस्वार्थ प्रेम का मिलन होता है, वही वास्तविक रास। मल्लाह की वाणी समाप्त होते ही अंतिम चमत्कार हुआ। सूर्य की पहली सुनहरी किरण देवप्रयाग के क्षितिज से फूटी। प्रकाश का एक तीव्र झोंका विमलेंदु के चेहरे पर पड़ा और क्षण भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वह गंगा घाट के किनारे स्वयं को अकेला पाया। न वहां नौका थी, न मल्लाह, न चंद्रमा की निर्मम रोशनी, केवल एक नई स्वच्छ सुबह थी। क्या वह सब एक स्वप्न था? विमलेंदु भागकर घर गया। उसका हृदय धड़क रहा था, पर भय से नहीं, बल्कि एक नई अपरिभाषित शांति से। उसने गुप्त तहखाना खोला। सूर्य की किरणें सीधे चबूतरे पर पड़े स्वर्ण के ढेर पर पड़ रही थीं। कोयला नहीं, वहां एक चमकदार, शुद्ध, दोष रहित स्वर्ण का भंडार था। विमलेंदु को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह समझ गया था, उसने श्राप से मुक्ति नहीं पाई थी। स्वर्ण अभी भी था, पर अब वह स्वर्ण उसके लिए मूल्यहीन हो गया था। उसने दुख से ही मुक्ति पाली थी, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया था कि सबसे बड़ा धन उसकी तिजोरी में नहीं, बल्कि उसके हृदय में ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम है, और यह प्रेम ही एकमात्र अविनाशी धन है। उस दिन के बाद विमलेंदु देवप्रयाग का जौहरी रहा, पर उसका सारा धन और जीवन अब केवल परमार्थ के लिए समर्पित था। हर पूर्णिमा को वह घाट पर जाता, गंगा स्नान करता और अपने अहंकार का दान करता, ये जानते हुए कि उसका वास्तविक रास अब उसके हृदय में ही होता है।